हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी। देखते हैं क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस स्टोरी के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस स्टोरी का टाइटल है गॉड आंसर्स प्रेयर्स, यानी कि भगवान प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। तो यहाँ पे आंसर का मतलब सिर्फ ये नाउन नहीं है। यहाँ पे आंसर ये हो गया वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो गॉड यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे आंसर से आंसर्स हो गया है। तो जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो यहाँ पे ये एस या ईएस का यूज हम करते हैं। तो गॉड आंसर्स प्रेयर्स, यानी कि भगवान प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया और यहाँ पे गॉड थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे आंसर नाउन नहीं है, ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो देखते हैं क्या है स्टोरी। ऑन सैटरडे देयर वाज अ क्रिसमस पार्टी एट स्कूल। ऑन सैटरडे, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन सैटरडे ऐसे नहीं होता है, सैटरडे होता है, सैटरडे। ऑन सैटरडे, और ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया गया है, यानी कि शनिवार को। तो जब हम दिन तारीख बताते हैं तो उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी खास दिन की बात करते हैं, जैसे कि 15 जुलाई, 26 मार्च, इस तरह से करते हैं, तब हम ऑन का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। लेकिन अगर हम पूरे महीने की बात करते हैं, जैसे कि जुलाई अगस्त, तो उसमें हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये हो गया ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। देयर वाज अ क्रिसमस पार्टी एट स्कूल। तो देयर यहाँ पे बस इंट्रोडक्टिव वर्ड हो गया। देयर वाज यानी कि था, अ क्रिसमस पार्टी, एक क्रिसमस का पार्टी था। एट स्कूल, कहाँ पर? तो स्कूल में। पुअर पेनेलोप, तो यहाँ पे पेनेलोप एक नाम हो गया। डिड नॉट हैव अ नाइस ड्रेस टू वेयर। तो यहाँ पे पुअर है, यानी कि गरीब पेनेलोप के पास नहीं था नाइस ड्रेस, यानी कि अच्छा कपड़ा, टू वेयर यानी पहनने के लिए। टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, प्रीपोजिशन नहीं, क्योंकि अगर टू के बाद वेयर पहनना आता है वर्ब की बेस फॉर्म, तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव का काम करता है। ये कोई डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है, मतलब ये इन्फिनिटिव यहाँ पे टू यूज किया गया है। और यहाँ पे डिड नॉट हैव, तो हैव यहाँ पजेशन के लिए यूज किया गया, और ये सेंटेंस हो गया पास्ट की पजेशन की नेगेटिव सेंटेंस, डिड के साथ नॉट का यूज किया गया है। तो ये हो गया कि गरीब पेनेलोप के पास अच्छा ड्रेस नहीं था टू वेयर यानी पहनने के लिए। तो यहाँ पे पुअर और यहाँ पे नाइस दोनों एडजेक्टिव हो गया। तो गरीब जो पेनेलोप थी उसके पास पहनने के लिए एक अच्छा कपड़ा नहीं था, ये हो गया। हर मदर डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय हर अ न्यू ड्रेस। हर मदर यानी कि उसकी माँ के पास, तो यहाँ पर भी डिड नॉट हैव का यूज किया गया। ये भी पास्ट के पोजीशन की नेगेटिव सेंटेंस हो गई कि उसके माँ के पास नहीं था इनफ मनी यानी कि पर्याप्त पैसा, टू बाय यानी खरीदने के लिए। तो यहाँ पर भी टू इन्फिनिटिव हो गया। हर अ न्यू ड्रेस, हर यानी कि उसके लिए एक नया कपड़ा खरीदने के लिए, अ न्यू ड्रेस यानी नया कपड़ा खरीदने के लिए उसकी माँ के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। न्यू भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया, जो ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा ड्रेस, तो नया ड्रेस, तो यहाँ पर न्यू भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पेनेलोप बिकेम सैड, तो जो पेनेलोप थी वो उदास हो गई, बिकम का हो गया पास्ट, बिकेम। देन सी थॉट गॉड हेल्प्स सिंसरली, तब सी थॉट कि उसने सोचा या फिर उसे लगा, गॉड हेल्प्स यानी कि भगवान मदद करते हैं। सिंसरली का मतलब हो गया कि ईमानदारी से, पूरे मन से उसने क्या सोचा कि भगवान मदद करते हैं। सी थॉट, तो थिंक का यहाँ पास्ट हो गया, थॉट वह सोची कि भगवान मदद करते हैं। उसने कैसा सोचा, पूरे मतलब ईमानदारी से उसने सच्चे मन से वो सोची कि भगवान मदद करते हैं, मतलब उसके मन में पूरी विश्वास थी। पेनेलोप प्रेड टू गॉड,
तो जो पेनेलोप थी उसने प्रार्थना की किससे? टू गॉड यानी भगवान से। डियर गॉड आई विल बी अ गुड गर्ल टू माई मॉम। डियर गॉड का मतलब हो गया कि वो भगवान को याद करे, हे प्रभु, इस तरह से। आई विल बी, तो विल यहाँ पे आई विल बी यानी कि मैं, विल फ्यूचर को दिखा रहा है। आई विल बी यानी कि मैं बनूंगी, बी यानी बनना, होना। अ गुड गर्ल एक अच्छी लड़की, गुड भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया, जो गर्ल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसी लड़की, तो अच्छी लड़की। तो मैं बनूंगी एक गुड गर्ल, अच्छी लड़की, टू माई मॉम यानी अपने माँ के लिए एक अच्छी लड़की बनूंगी। आई विल हेल्प माई मॉम यानी कि मैं हेल्प करूंगी, मदद करूंगी। फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, माई मॉम अपनी माँ को। एंड आई विल नेवर ट्रबल हर यानी कि मैं कभी भी ट्रबल यानी परेशान उन्हें नहीं करूंगी। हर यानी पेनेलोप की जो माँ है उसके लिए यूज किया गया। तो भगवान से वो प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, मैं अपनी माँ को कभी भी परेशान नहीं करूंगी, मैं उन्हें उनकी कामों में हेल्प करूंगी। डियर हॉली फादर आई वांट अ न्यू ड्रेस फॉर द क्रिसमस पार्टी एट स्कूल। डियर हॉली फादर यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं, हे प्रभु, हे पवित्र पिता, प्रार्थना कर रही है वो। आई वांट मैं चाहती हूँ, अ न्यू ड्रेस एक नया ड्रेस कपड़ा, फॉर द क्रिसमस पार्टी यानी कि क्रिसमस के पार्टी समारोह के लिए मैं एक नया ड्रेस चाहती हूँ। एट स्कूल यानी कि स्कूल में क्रिसमस पार्टी के लिए एक नया ड्रेस चाहती हूँ। आमीन। तो आमीन का मतलब एक तरह से वो भावना प्रकट कर रही है सच्चे मन से, इस तरह से। पेनेलोप थॉट दैट सी क्लियरली हर्ड गॉड्स वॉइस। तो पेनेलोप को लगा, थिंक का मतलब यहाँ पे सोचने से नहीं आ रहा है, थिंक का ये पास्ट हो गया थॉट, यानी कि उसे लगा, उसे महसूस हुआ कि सी क्लियरली यानी कि वह साफ तरीके से, साफ तौर से, हर्ड यानी कि सुनी, गॉड्स वॉइस यानी कि भगवान की आवाज़। तो जब वो प्रार्थना की तो उसे एकदम साफ तरीके से ऐसा लगा कि वो भगवान की प्रार्थना सुनी, भगवान कुछ उसे संदेश दिए, उस तरह से उसे महसूस हुआ। थिंक का यहाँ हो गया थॉट पास्ट। इट वाज सैटरडे मॉर्निंग, इसका मतलब हो गया कि शनिवार की सुबह थी। सैटरडे मॉर्निंग शनिवार की सुबह थी, यानी कि शनिवार दिन था और उसके सुबह। पेनेलोप स्टिल डिड नॉट हैव द न्यू ड्रेस। पेनेलोप के पास स्टिल यानी अभी भी, डिड नॉट हैव यानी कि नहीं था, द न्यू ड्रेस यानी कि नया कपड़ा। द पार्टी वाज अबाउट टू स्टार्ट इन अ फ्यू आवर्स। द पार्टी यानी कि समारोह, वाज यानी पास्ट को दिखा रहा है, अबाउट टू यानी कि होने वाला था। तो कोई चीज़ जल्दी होने वाला होता है तो हम उसे अबाउट टू से दिखाते हैं। तो क्या होने वाला था? स्टार्ट यानी कि शुरू होने वाला था, क्या? तो पार्टी। इन अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ ही घंटों में पार्टी स्टार्ट होने वाला था। सडनली अचानक से, सी सॉ हर मदर कम रशिंग इनटू द हाउस। सी सॉ उसने देखा, तो सी प्रोनाउन हो गया जो कि हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, और ये पेनेलोप के लिए यूज किया गया। सी का पास्ट हो गया सॉ, उसने देखा। हर मदर अपनी माँ को, हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मदर नाउन हो गया। तो उसने अपनी माँ को देखा, देखा नहीं, देखी, क्योंकि वो एक लड़की थी। कम रसिंग कैसे देखी? तो आते हुए, कैसे? तो दौड़ करके आते हुए, रस मतलब होता है दौड़ के भागते हुए। तो यहाँ पे रसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जो दिखा रहा है कि वो कैसे आई, तो दौड़ते हुए, आते हुए घर में। इनटू प्रीपोजिशन हो गया द हाउस, तो घर के बाहर से वो घर में प्रवेश की, जिसके लिए यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सी ब्रॉट अ प्रीटी गोल्डन फ्रॉक। सी ब्रॉट, तो यहाँ पे सी उसकी माँ के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। ब्रिंग का पास्ट हो गया ब्रॉट, तो उसकी माँ लाई। अ प्रीटी एक सुंदर, गोल्डन यानी सुनहरा, फ्रॉक। तो प्रीटी और गोल्डन दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया गया है, जो फ्रॉक के बारे में बता रहा है कि कैसा फ्रॉक उसकी माँ लेकर आई, तो सुंदर सुनहरे रंग का। यहाँ पर देख सकते हैं ये गोल्डन रंग का उसकी माँ इसके लिए, पेनेलोप के लिए एक फ्रॉक लेकर आती है। आई गॉट क्रिसमस बोनस यानी कि मुझे मिला है
क्रिसमस बोनस, क्रिसमस का बोनस, बोनस यानी कि जो सैलरी होती है उसके अतिरिक्त पैसा जो मिलता है फेस्टिवल्स में, तो वही उसकी माँ बताती है कि उसे क्रिसमस का बोनस मिला। सो इसीलिए हेयर इज अ न्यू ड्रेस फॉर यू। तो हेयर यहाँ पे प्लेस को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे हेयर इस तरह से दिखा रहा है कि ये रहा एक नया ड्रेस फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए। तो यानी कि हेयर यहाँ पे एक तरह से ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ये रहा, ये है तुम्हारा नया ड्रेस फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए। द मदर सेड, यानी कि माँ ने कहा। पेनेलोप अंडरस्टूड, यानी माँ ने कहा कि ये लो तुम्हारा नया ड्रेस। पेनेलोप अंडरस्टूड, यानी वो समझ गई। गॉड हैड आंसर्ड हर प्रेयर्स, तो क्या समझ गई कि भगवान हैड आंसर्ड यानी कि जवाब दिए थे हर प्रेयर्स, उसकी प्रार्थनाओं का। तो हैड के साथ यहाँ पे आंसर थर्ड फॉर्म में, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई। तो उसे क्या पता चला कि भगवान जो मैं प्रार्थना की थी तो भगवान जी उसी का रिप्लाई दिए, उसी का जवाब दिए हैं। तो उसे क्रिसमस पार्टी के लिए ड्रेस भी मिल जाता है क्योंकि वो सच्चे मन से प्रेयर करती है भगवान से। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।